हेलो दोस्तों, आप लोग को जो क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा गया था सॉलिज्म का, तो उस 10 क्वेश्चन का जो भी 10 क्वेश्चन था उस 10 क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। आप लोगों ने आंसर बना लिया था। अब उस 10 क्वेश्चन का एनालिसिस देख लीजिएगा। अगर किसी कुछ क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर डॉट होगा तो फिर से मैं उसका वीडियो कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद उस 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। तो अपने आंसर का भी करेक्शन कर लीजिएगा और ये अपना एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो ये सॉलिज्म का क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है ऑल बॉटल आर बैग, सम बैग आर पेंसिल, सम पेंसिल आर शार्पनर। और इसके बेसिस पे कंक्लूजन हमारा दिया गया सम शार्पनर आर बॉटल, सम बॉटल आर पेंसिल। तो हमें पता है कि सॉलिज्म में जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट के थ्रू आउट हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन गलत हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट है और फिर कंक्लूजन है। और चूँकि सॉलिज्म हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, सॉलिज्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सॉलिज्म को समझना, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, ऑल बॉटल आर बैग, तो ऑल बॉटल आर बैग का डायग्राम बनाया जाता है। तो ऑल बॉटल आर बैग का डायग्राम क्या रहेगा उसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो ऑल बॉटल आर बैग, ठीक है, ऑल बॉटल आर बैग, ये ऑल बॉटल बैग बैग में चला गया बीजी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सम बैग आर पेंसिल, सम बैग क्या होना चाहिए पेंसिल के अंदर, सम बैग आर पेंसिल हो गया। और सम पेंसिल आर शार्पनर, सम पेंसिल आर शार्पनर, ये हो गया शार्पनर। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग को समझना है कि ये कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन गलत हो रहा है, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम शार्पनर और बॉटल, सम शार्पनर और बॉटल का मतलब क्या हो गया, शार्पनर का ये जो कुछ पार्ट है वो कुछ पार्ट किस में होना चाहिए, बॉटल में होना चाहिए, मतलब शार्पनर का सम पार्ट बॉटल में होना चाहिए। तो ये डायग्राम शार्पनर का है ना, कि शार्पनर का सम पार्ट बॉटल मतलब ये इसमें है क्या, तो शार्पनर का सम पार्ट बॉटल में तो नहीं दिख रहा है, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, सम बॉटल और पेंसिल, सम बॉटल, बॉटल का सम पार्ट किस में होना चाहिए, पेंसिल में होना चाहिए। तो बॉटल का है भाई, बॉटल ये है हमारा, और पेंसिल का डायग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या बॉटल का डायग्राम का ये कुछ, बॉटल का डायग्राम जितना भी बड़ा उसका कुछ पार्ट भी पेंसिल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया ना, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया है, ऑल फैन आर बल्ब, ऑल बल्ब आर ट्यूबलाइट और सम ट्यूबलाइट आर न्यू। चलिए इसका डायग्राम करते हैं। ऑल फैन आर बल्ब, ठीक है, ऑल फैन आर बल्ब, ये फैन है हो गया। ऑल फैन किस में होना चाहिए, बल्ब में, ये बल्ब हो गया, ठीक है। ऑल बल्ब आर ट्यूबलाइट, सारा बल्ब किसके अंदर होगा, ट्यूबलाइट के अंदर होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सम ट्यूबलाइट आर न्यू, सम ट्यूबलाइट किस में होना चाहिए, न्यू में। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है, कौन कौन सा कंक्लूजन गलत हो रहा है। पहला कंक्लूजन, ऑल फैन आर न्यू, ऑल फैन का मतलब क्या हो गया, फैन का जो डायग्राम है उसका पूरा पार्ट किस में होना चाहिए, न्यू में होना चाहिए। तो फैन तो भाई यहाँ है, क्या इस फैन का पूरा पार्ट न्यू में दिख रहा है, क्या न्यू यहाँ पर है, तो फैन का पूरा पार्ट न्यू में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कंक्लूजन, ऑल ट्यूबलाइट आर फैन, ऑल ट्यूबलाइट आर फैन, इसको समझिएगा, बहुत सा कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा क्या बोल रहा है, ऑल ट्यूबलाइट आर फैन, ठीक है। ऑल ट्यूबलाइट आर फैन का मतलब हो गया है, ऑल ट्यूबलाइट फैन का मतलब हो गया है कि ट्यूबलाइट का डायग्राम का पूरा पार्ट, ऑल पार्ट किस में होना चाहिए, फैन में। तो ट्यूबलाइट ये बाहर वाला पार्ट है, क्या ये ट्यूबलाइट का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट इस फैन जो उसके अंदर है उसी के सारा अंदर ट्यूबलाइट है क्या, फैन के अंदर ट्यूबलाइट है क्या। तो हम क्या देख रहे हैं, ट्यूबलाइट के घर के अंदर फैन है, फैन के घर के अंदर ट्यूबलाइट नहीं है। इसका मतलब फैन के घर के अंदर सारा ट्यूबलाइट नहीं है, सारा ट्यूबलाइट फैन के अंदर नहीं है। तो दूसरा कंक्लूजन में क्या हो गया, गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, दोनों फिर से गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, नीदर 1 नॉर 2 फॉलो।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सम कैबेज आर रॉक्स, सम कैबेज आर रॉक, ठीक है। ऑल रॉक ऑल व्हील, ऑल रॉक ऑल व्हील, नो व्हील इज सीजर, नो व्हील इज सीजर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नो व्हील इज सीजर का मतलब हो गया व्हील का पूरा पार्ट सीजर से अलग रहेगा। अगर व्हील का पूरा पार्ट सीजर से अलग रहेगा तो सीजर का भी पूरा पार्ट व्हील से अलग रहेगा। ये क्लियर रह जाइएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल कैबेज आर व्हील, ऑल कैबेज आर व्हील का मतलब हो गया कैबेज का पूरा पार्ट व्हील के अंदर। तो भाई कैबेज का ये पूरा डायग्राम में से थोड़ा सा ही पार्ट हमको क्या दिख रहा है, वो व्हील में है, ये पूरा पार्ट व्हील के अंदर नहीं दिख रहा है। तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा, सम रॉक और व्हील, सम रॉक और व्हील मतलब रॉक का कितना पार्ट, सम पार्ट। तो जब रॉक का पूरा पार्ट हमें दिख रहा है कि व्हील के अंदर है, तो जब रॉक का पूरा पार्ट है तो कुछ पार्ट तो जरूर होगा। पूरा रॉक है, अगर पूरा रॉक का पूरा घर व्हील के अंदर है तो रॉक का घर का थोड़ा सा भी हिस्सा व्हील के ही अंदर रहेगा। तो दूसरा कंक्लूजन सही। तीसरा, सम व्हील आर नॉट सीजर, सम व्हील आर नॉट सीजर का मतलब क्या हो गया, व्हील का सम पार्ट का नॉट का मतलब क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन, किसके साथ, सीजर के साथ। तो व्हील का डायग्राम ये है ना, व्हील का डायग्राम का ये कुछ पार्ट का ये ब्रिज क्या सीजर के साथ बना हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हील का तो डायग्राम का पूरा पार्ट का ये ब्रिज बना हुआ है, तो व्हील का थोड़ा सा पार्ट का भी तो ये ब्रिज बना ही रहेगा। तो तीसरा कंक्लूजन भी सही। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑल बैग आर रबर, ऑल बैग, ये बैग हो गया, सारा बैग किसके अंदर, रबर के अंदर, ठीक है। सम रबर आर चेयर, सम रबर किस में होना चाहिए, चेयर में। ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर किस में होना चाहिए, टेबल में, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब चेक करते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत। पहला कंक्लूजन, सम रबर आर बैग, सम रबर आर बैग का मतलब क्या हो गया, रबर का सम पार्ट बैग में। तो रबर इतना बड़ा है ना, अगर ये पूरा रबर है तो इसका रबर के घर के अंदर ही बैग है ना। तो रबर का पूरे डायग्राम के अंदर बैग है क्या, तो रबर का पूरा डायग्राम में बैग नहीं है, लेकिन रबर का जितना बड़ा डायग्राम है उसी डायग्राम के कुछ हिस्से में बैग है। इसका मतलब रबर के डायग्राम के कुछ भाग, सम भाग में, सम पार्ट में बैग है। इसका मतलब रबर का सम पार्ट बैग के पास है, तो सम रबर आर बैग, पहला कंक्लूजन सही। दूसरा, ये याद रखिएगा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बैग पूरा रबर के अंदर है तो बैग का भी सम पार्ट रबर में जाएगा और रबर का भी सम पार्ट बैग में जाएगा। ये दोनों होता है, वाइस वर्सा हो जाता है, याद रखिएगा। जब भी ऑल टाइप का स्टेटमेंट आएगा तो ऑल बैग आर रबर लिखा है तो सम बैग आर रबर भी सही हो जाएगा, सम रबर आर बैग भी सही हो जाएगा। ये वाइस वर्सा सम में बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा बोल रहा है सम चेयर आर रबर, सम चेयर आर रबर, तो चेयर का सम पार्ट किस में बोल रहा है, रबर में। तो चेयर तो ये है, चेयर का ये डायग्राम का ये कुछ हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये रबर में दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, दूसरा सही हो गया। तीसरा, ऑल चेयर आर टेबल, सारा चेयर टेबल है, तो ये चेयर का ये पूरा का पूरा पार्ट किसके अंदर दिख रहा है, टेबल के अंदर दिख रहा है ना। तो सारा चेयर तो टेबल के अंदर आ गया है, लेकिन ये क्या है, रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं। रीस्टेटमेंट को क्या करते हैं हम लोग, वैलिड नहीं मानते, इसलिए तीसरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 2 फॉलो, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट अगले सवाल में जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑल कैन्स आर डॉग, ऑल कैन्स आर डॉग, सम डॉग आर रैट, सम डॉग आर रैट, सम रैट आर एप्पल, सम रैट आर एप्पल। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है।
पहला नो कैन आर डॉग, नो का मतलब जैसे ही बोलेगा, नो का मतलब एक ब्रिज होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जो पिछले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो बनाया था कि स्टेटमेंट में नो बोला था तो ब्रिज बनाया था, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कंक्लूजन नो कैन आर डॉग, कि कैन और डॉग में ब्रिज है क्या, तो कैन हमारा यहाँ है और डॉग हमारा यहाँ है, ठीक है, डॉग हमारा ये है, तो कैन तो डॉग के ही अंदर है ना, तो ये ब्रिज होने का तो सवाल ही नहीं है, पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा, सम रैट आर नॉट डॉग, सम रैट और नॉट डॉग ने नॉट बोला है ना, नॉट का मतलब फिर क्या बोला, ब्रिज होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे इस डायग्राम में कहीं भी ब्रिज दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत। तीसरा, सम एप्पल आर रेड, सम एप्पल आर राइट का मतलब क्या हो गया, एप्पल का सम पार्ट किस में होना चाहिए, राइट में, तो एप्पल ये है ना, एप्पल का डायग्राम का ये सम पार्ट किस में दिख रहा है, राइट में दिख रहा है, तो तीसरा कंक्लूजन सही। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही हो गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ओनली 3 फॉलो। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है नो कोट आर पैंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नो बोला है, तब हम लोग ब्रिज बनाएंगे, नो कोट आर पैंट, देखिएगा ये ब्रिज बन गया है, ठीक है। ऑल पैंट और शर्ट, ऑल पैंट आर शर्ट, और सम शर्ट आर कोट, सम शर्ट आर कोट, तो सम शर्ट आर कोट, तो इसका थोड़ा सा डायग्राम ये रहेगा, शर्ट का कुछ पार्ट चला जाएगा आपका कोट के साथ, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो नो कोट आर पैंट, ऑल पैंट आर शर्ट, सम शर्ट आर कोट, ये हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखते हैं, नो कोट आर शर्ट, लेकिन कोट का सम पार्ट तो शर्ट में दिख रहा है, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सम शर्ट आर पैंट, सम शर्ट आर पैंट, शर्ट का सम पार्ट पैंट में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ऑल कहीं भी लिखा रहता है तो उसमें सम वाइस वर्सा दोनों सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट में लिखा है ना ऑल पैंट आर शर्ट, ये क्या लिखा है, ऑल पैंट आर शर्ट, ऑल पैंट और शर्ट है, इसका मतलब पैंट का भी सम पार्ट शर्ट में जाएगा, शर्ट का भी सम पार्ट पैंट में जाएगा, तो सम शर्ट और पैंट बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तीसरा, सम शर्ट आर कोट, सम पैंट आर कोट, सम पैंट आर कोट का मतलब क्या हो गया, पैंट का सम पार्ट किस में होना चाहिए, कोट में, तो पैंट तो हमारा यहाँ दिख रहा है और कोट तो अलग दिख रहा है और दोनों के बीच में ब्रिज भी है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलो ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में जंप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल ग्लव्स आर बैड, ऑल ग्लव्स आर बैड, ऑल स्टंप आर बैड, ऑल स्टंप आर बैड, ऑल स्टंप भी क्या हो जाएगा, बैड, ठीक है। ऑल ग्लव्स आर बैड, ऑल स्टंप आर बैड, ऑल बैट आर बॉल, ऑल बैट आर बॉल, इससे भी बड़ा डायग्राम हो गया बॉल का, ठीक है। ये हमारा डायग्राम। अब एक एक करके कंक्लूजन चेक करते हैं, कौन सा कंक्लूजन जस्टिफाई कर रहा है इसे। पहला कंक्लूजन क्या बोला, ऑल स्टंप आर बॉल, ऑल स्टंप मतलब स्टंप का पूरा पार्ट बॉल में है क्या, तो हाँ भाई स्टंप का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा स्टंप का ये पूरा सर्कल मुझे बॉल का ही अंदर दिख रहा है, इसलिए पहला कंक्लूजन सही है। सम बॉल और ग्लव, सम बॉल और ग्लव, बॉल का सम पार्ट किसमें, ग्लव्स में, ये देखिएगा ग्लव का पूरा पार्ट बॉल के अंदर है ना, बैट के अंदर और बॉल के अंदर है, तो जब ऑल ग्लव बॉल के अंदर है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ऑल में सम टाइप का वाइस वर्सा दोनों सही हो जाता है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही, ठीक है। तीसरा, सम ग्लव और स्टंप, सम ग्लव और स्टंप, ग्लव्स का सम पार्ट किस में होना चाहिए, स्टंप में, तो ग्लव यहाँ पर है, स्टंप यहाँ पर है और सम ग्लव पर स्टंप नहीं दिख रहा है, तीसरा कंक्लूजन सही। तो ओनली 1 and 2 फॉलो, ओनली 1 and 2 फॉलो ऑप्शन नंबर बी में है, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 2 फॉलो, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप सो आप लोग का आंसर सही आया होगा, और जो भी डॉट आया अगर रहा होगा तो सारा डॉट्स इसमें आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं, ऑल ट्यूब्स आर पाइप, ऑल ट्यूब्स, ट्यूब का सारा पार्ट पाइप के अंदर, ठीक है।
ये पाइप हो गया, सारा ट्यूब्स पाइप के अंदर। ऑल स्विचेस आर पाइप, ऑल पाइप्स आर बोर्ड। इसका डायग्राम थोड़ा इस तरह से बनेगा, पाइप का डायग्राम बड़ा बनेगा क्योंकि ऑल ट्यूब आर पाइप बोला और ऑल स्विचेस आर भी पाइप बोला है। तो ऑल ट्यूब्स आर पाइप, ऑल स्विचेस आर पाइप, ठीक है। और ऑल पाइप आर बोर्ड, पाइप का पूरा पार्ट किसमें, बोर्ड में। ये डायग्राम हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन कौन कौन सा सही हो रहा है भाई। पहला कंक्लूजन, ऑल स्विचेस आर बोर्ड। ऑल स्विचेस का मतलब क्या हो गया, ये ना स्विच है, ये पूरा स्विच क्या इस बोर्ड के अंदर है क्या, तो हाँ ये पूरा स्विच तो बोर्ड के ही अंदर दिख रहा है। पहला कंक्लूजन सही, ठीक है। दूसरा, ऑल बोर्ड आर ट्यूब। ऑल बोर्ड मतलब बोर्ड का पूरा पार्ट ट्यूब में, तो हमें दिख रहा है कि भाई ट्यूब का पूरा पार्ट बोर्ड में है। बोर्ड का पूरा पार्ट तो बाहर है ना, बोर्ड तो बाहर है, तो वो ट्यूब के अंदर तो पूरा नहीं ना है। दूसरा गलत हो गया, पहला सही था दूसरा गलत। और तीसरा, सम बोर्ड आर स्विच। सम बोर्ड आर स्विच, तो देखिएगा जब स्विच पूरा बोर्ड के अंदर है तो ये वाइस वर्सा सम पार्ट तो सही होगा ही होगा। स्विच का जब पूरा पार्ट है तो स्विच का सम पार्ट भी बोर्ड होगा, बोर्ड का भी सम पार्ट स्विच में होगा। तो सम बोर्ड आर स्विच सही। तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ऑल वाटर आर इंक। ऑल वाटर आर इंक, ऑल ग्लूज आर इंक। इसका भी डायग्राम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा। ऑल वाटर आर इंक, ऑल ग्लूज आर इंक, ऑल इंक आर पेन। ये है डायग्राम, ऑल इंक आर पेन। अब चेक किया जाए कंक्लूजन कौन कौन सा सही हो रहा है भाई इसमें। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल ग्लू आर पेन। ग्लू का सारा पार्ट पेन में, तो हाँ भाई ग्लू ये है और इसका पूरा पार्ट पेन के ही अंदर दिख रहा है, दिख रहा है ना। पहला कंक्लूजन सही। ऑल पेन आर वाटर। ऑल पेन, पेन का ये पूरा पार्ट क्या वाटर के अंदर है ना, वाटर का पूरा पार्ट पेन के अंदर है, वाटर अंदर है ना। अब पेन तो बाहर है, बड़ा वाला डायग्राम है पेन का, वाटर का तो छोटा सा वाला डायग्राम है। तो वाटर का जब छोटा वाला डायग्राम है मतलब वाटर पूरा का पूरा पेन के अंदर है, पेन पूरा का पूरा वाटर के अंदर नहीं। तो दूसरा कंक्लूजन गलत। सम पेन आर ग्लू। पेन का सम पार्ट किस में, ग्लू में। तो भाई पेन के अंदर ग्लू है ना, ग्लू का पूरा पार्ट किसके अंदर है, पेन के अंदर। तो वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब पूरा ग्लू पेन के अंदर रहेगा तो सम ग्लू भी पेन हो जाएगा, सम पेन भी ग्लू हो जाएगा। तो फिर से तीसरा सही। तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नो कीज आर फोन। ये की हो गया और नो कीज आर फोन, ये फोन हो गया। ऑल कीज आर क्लिप। ऑल कीज आर क्लिप, ये सारा क्लिप में हो गया। सम की आर टेबल। सम की आर टेबल, ये टेबल हो गया, ठीक है। बाहर वाला डायग्राम किसका है, टेबल का है, ठीक है। बाहर वाला डायग्राम किसका हो गया, ये टेबल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो रिस्ट्रिक्शन बना है ये है रिस्ट्रिक्शन, ये किसके किसके बीच में, की और फोन के बीच में है, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम क्लिप आर नॉट फोन। क्लिप का सम पार्ट ध्यान दीजिए, क्लिप जो ये इतना बड़ा डायग्राम है क्लिप का, इस क्लिप का पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट कीबोर्ड में है ना, और कीबोर्ड में जो कुछ पार्ट है वो कुछ पार्ट फोन से तो अलग ही रहेगा। क्यों, क्योंकि कीबोर्ड फ़ोन से अलग रखा गया, कीज़ को फ़ोन से अलग रखा गया है, ब्रिज बनाया गया है। तो जब कीज़ पूरा फ़ोन से अलग रहेगा तो कीज़ के अंदर जो भी है, जितना भी है वो भी फ़ोन से अलग हो जाएगा। तो कीज़ के ही अंदर क्लिप्स है ना, कीज़ पूरा का पूरा क्लिप के अंदर है। तो जब पूरा की क्लिप के अंदर है तो क्लिप का कुछ पार्ट तो कीज़ में है, और जब क्लिप का कुछ पार्ट जो कीज़ में है वही क्लिप का कुछ पार्ट फोन से अलग रहेगा, पहला सही। सम टेबल आर नॉट फोन। ध्यान दीजिएगा टेबल ये है, टेबल का जो डायग्राम है इसका ये कुछ पार्ट किस में है, कीज में, और टेबल का ये जो कुछ पार्ट कीज में है यही कुछ पार्ट का रिस्ट्रिक्शन ब्रिज बना हुआ है फोन से। तो ये टेबल का कुछ पार्ट फोन से अलग रहेगा, दूसरा भी सही। तीसरा, सम क्लिप आर टेबल। सम क्लिप, तो ध्यान दीजिएगा क्लिप का जो ये सम पार्ट है वो क्लिप का सम पार्ट ये किस में है,
ये तो टेबल में ही दिख रहा है, तो तीसरा कंक्लूजन भी सही। पहला, दूसरा, तीसरा सही, ऑल फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो इसकी बेसिस पे हमें पता चल गया इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के साथ सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका एक्सप्लेनेशन ही हो गया। इस एक्सप्लेनेशन को देखिए, आप अपने आंसर को करेक्शन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट किसी क्वेश्चन में रहा होगा तो इस वीडियो के साथ आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन फिर से मैं कुछ क्वेश्चन का सेट अपने टेलीग्राम पेज रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइएगा। उसमें फिर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग को PDF भेजा जाएगा, उसका आप लोग आंसर बना लीजिएगा। आप